हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स जुलाई के करंट अफेयर्स है। सेशन स्टार्ट करती हूँ उससे पहले बता दूं, हिंदी मीडियम का सेशन है ये, इंग्लिश में देखने आए थे। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर दैट एंड वॉच दैट सेशन। ये सेशन हिंदी में होगा, बाइलिंगुअल होगा प्राइमरीली। तो अगर आपको कोई वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ ही जाएगा पहले क्वेश्चन से ही कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा बस आप लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। बेल आइकॉन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन आएंगे। विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हर बार आपके पास एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जितने भी करंट अफेयर्स डलते हैं पोर्टल के ऊपर आपने सारे देखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हम लोग बहुत सेलेक्ट करके लाते हैं। आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम में अगर आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अगर अच्छा हो जाता है, खुद सोचिए आप कितने अच्छे नंबर लेकर के आ पाएंगे। तो बस अभी से फोकस हो जाइए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे और कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस हर बार की तरह लगभग होंगे 50-60। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो टॉपिक जो अपॉइंटमेंट्स है हमारा, उसके अंदर किस किस बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए किसका अपॉइंटमेंट। यहां पर हम अमिताभ कांत की बात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमिताभ कांत की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं ये G20 के नए शर्पा बने हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। मतलब इंडिया के न्यू शर्पा फॉर G20 अमिताभ कांत। शर्पा का मतलब डिप्लोमैट समझ के चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो। इंडियाज न्यू शर्पा फॉर G20 अमिताभ कांत, पिक्चर से रिलेट करते जाइएगा। अब मैं आपको बताऊं ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, आपको ये भी जानना पड़ेगा ना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप कहोगे स्टेट की असेंबली के स्पीकर क्यों पढ़ाने लग गए हो आप, क्या इसकी जरूरत है? तो आपको कारण बताती हूं कि जब बात चल रही थी इनकी, जब इनको बनाया गया स्पीकर, वहां पर ये बोला गया कि ये यंगेस्ट असेंबली स्पीकर हैं, किसी स्टेट में बनने वाले यंगेस्ट असेंबली स्पीकर हैं, इसीलिए इनकी बात की जा रही है। राहुल नार्वेकर नाम है इनका, महाराष्ट्र की असेंबली के स्पीकर बने हैं, यंगेस्ट हैं, इसीलिए आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पार्टी तो बीजेपी है। अब जब हम बात करते हैं सीआईआई की, तो सीआईआई के जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट 2022-2023 आर दिनेश टीवीएस के हैं ये। अब ये कहानी, ये बात का मतलब हम कह रहे हैं कि जो अब अगले बनेंगे, डेजिग्नेट वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई सीआईआई का प्रेसिडेंट बने तो उनका खुद का, सीआईआई का प्रेसिडेंट बनने के लिए तो खुद का भी पहले बहुत अच्छा सा स्टैचर होना चाहिए, कुछ उनको पहले होना पड़ता है। तो टीवीएस के आर दिनेश को अगला सीआईआई का प्रेसिडेंट बनाने की बात कर दी गई है 2022-23 के लिए, ये मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब स्टेट न्यूज पे आ जाते हैं। स्टेट न्यूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जरा देखिए। केरला की बात हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। तो ये आपको बात अलग ही लगेगी, क्योंकि स्टेट की इंटरनेट सर्विस आपने सुना ही नहीं है। तो केरला ऐसा कर रहा है, इसीलिए पहला ऐसा स्टेट बन गया है। तो आपको बता दूं, और पहला तो वैसे ही हर बार इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जानते हो। तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसे के फोन, वो लोगो देखिए वहां पर, इंटरनेट अ बेसिक राइट, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ऐसा कह रहे हैं वो। तो इंटरनेट अ बेसिक राइट, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो स्टेट पहला जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल बड़ी चीज होती है, कोई स्टेट ऐसा कर रही है तो आपको जानना जरूरी है। राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है राइट टू हेल्थ का बिल। तो राइट टू हेल्थ आप ये समझिए, ऐसा बिल लाना, ऐसा बिल प्रेजेंट करना बड़ी बात है। गवर्नमेंट अच्छा सा सोच रही है अपने लोगों के बारे में। तो फर्स्ट स्टेट ऐसा कर रही है, राइट टू हेल्थ बिल ला रही है, राजस्थान है वो स्टेट। अगली बात करें तो पीएम अनवेल 16,800 करोड़ प्रोजेक्ट्स, 16,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री ने अनवेल किया है। अब यहां पर आप इस प्लेन को देख के एयरपोर्ट तो पता लगा ही लोगे, तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट में देवघर हमने कहा 16,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, और साथ में हम कह रहे हैं
देवघर एयरपोर्ट भी झारखंड में हम कह रहे हैं अनवेल किया। ठीक है, क्वेश्चंस आपको अभी तक मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, बस ध्यान से पढ़िए और साथ के साथ याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, यहां पर देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है, इसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो पहला स्टेट रैंकिंग इंडेक्स, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स, फर्स्ट स्टेट नहीं है, फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स है, किसमें, जिसने लगाया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो हम कह रहे हैं इसमें आपको बता दूं जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी में हम बात करेंगे। दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में पहले नंबर पर ओडिशा है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा टॉप पर है। ये याद रखना है, स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। हम किसकी बात कर रहे थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन की रैंकिंग की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड। पहला स्टेट जिसने क्या इंप्लीमेंट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, उत्तराखंड है। वो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, आपको ये बात कभी सुनने में भी नहीं आई होगी और आप शायद रिलेट भी नहीं कर पाओगे। पिक्चर देखो, डार्क स्काई कोई ऐसा एरिया है, लद्दाख वाला, ले वाला, हैनले वाला, आपको जो मिले उससे आप ढूंढ लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूं उस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं लद्दाख की चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उस एरिया पे वैसे भी बहुत ज्यादा लोग कम ही जाते हैं, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा लोग जाते नहीं हैं, दैट्स व्हाट आई मीन। अब चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको हमने क्या करना है, जैसे पोल्यूशन से बचाएं हम, तो ये एरिया है डार्क स्काई वाला, मतलब दैट अपर पार्ट वो क्या है, वो डार्क स्काई है रिजर्व का। तो उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी अलग है, लद्दाख की बात होने लगी, एरिया हम कह रहे हैं लद्दाख, और चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको कुछ भी मिलेगा, हैनले मिलेगा, ले मिलेगा, लद्दाख मिलेगा, बस वही मार्क करिएगा। याद रखिए इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स अपडेट्स। अब यहां पर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग जानते हो, बस आपको याद करने सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो खत्म होने से पहले। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, क्वेश्चन आप एक भी स्किप मत करना, आपके एग्जाम में आएंगे, देख लीजिएगा। एफर्ट मैंने किया है, मुझे एक लाइक भी चाहिए और आपसे ये सारे क्वेश्चंस याद भी चाहिए, एग्जाम में ये जरूर आएंगे, बस आप ध्यान से देखते जाओ। होस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। अच्छा, पहले ये देखिए कि नेशनल गेम्स कितनी बार हो चुके हैं। ठीक है, 36th टाइम जो है अब होने वाला है, वो 36वीं बार वाला गुजरात में होगा। तो गुजरात में ये पहली बार हो रहा है। इतनी बार नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जा चुके हैं, 35 बार, तो अब 36वां जो बारी आई है वो अब इस बार जाकर के गुजरात की बारी आई है। तो होस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स सितंबर अक्टूबर 2022 वाले गुजरात में होंगे अब, और हम कह रहे हैं पहली बार ये गुजरात में हो रहे हैं। अब अगर बात करें तो विंबलडन से स्टार्ट करेंगे। नोवाक जोकोविक को आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और उसके नीचे भी हम कजाकिस्तान की एक लड़की एलेना को देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम मेंस टाइटल से। ठीक है, तो मेंस टाइटल में हम कह रहे हैं मेंस सिंगल्स के अंदर नोवाक जोकोविक जीत गए। अब अच्छी बात यह है, आपको यह बताना जरूरी है कि नोवाक जोकोविक जो है वो पहली बार विंबलडन नहीं जीत रहे हैं। कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, नंबर्स ऐड होते जाते हैं। तो 7वीं बार, मतलब अभी समझिए उनका 7वां विंबलडन विन था ये जोकोविक का। जोकोविक सर्बिया के हैं, ये लिखा है ब्रैकेट में। सिंगल्स में नेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये पक्का याद होना चाहिए। नोवाक जोकोविक का नाम आप बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन हो सकता है कि वो किस कंट्री के हैं ये आप भूल जाओ, तो ये करना नहीं, प्लीज याद करना है आपको। निक किर्गियोस को हराया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, निक किर्गियोस को हराया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। 7वीं बार विंबलडन जीत गए नोवाक जोकोविक। नीचे आए विमेंस के ऊपर, विमेन सिंगल्स की बात अब हम करने लगे। एलेना रायबकीना है, ये कजाकिस्तान की हैं एलिना
कजाकिस्तान की है, इन्होंने जीता है विमेन सिंगल्स का टाइटल। हराया किसको है? ऑन्स जेबोर को हराया है। ये ट्यूनीशिया की है, ठीक है। तो एक ट्यूनीशिया और हराया किसने? कजाकिस्तान की एलेना ने। याद रखिए सारे नाम। अब जब हम विंबलडन की बात कर रहे हैं तो विंबलडन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ करके देखिए किस पे जाते हैं, मेंस डबल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मेंस डबल्स है तो दो मेन होंगे एक्चुअल में, अगर विमेन्स डबल्स है तो दो विमेन होंगी, और मिक्स डबल्स है तो एक मेल और एक फीमेल होगा। तो मेंस डबल्स के अंदर विंबलडन की ही बात चल रही है, ये याद रखिएगा। मैथ्यू एबडन एंड मैक्स पर्सल, ठीक है। मैथ्यू एबडन एंड मैक्स पर्सल जो है ये टाइटल जीते मेंस डबल्स का। ये जो विमेन्स डबल्स वाला है ये आपने बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियकोवा जो है, इनका नाम आप वैसे ही बहुत बार सुन चुके होते हो, और ये जोड़ी बहुत फेमस वाली है और बहुत विनर टाइप की जोड़ी है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा और साथ ही साथ कैटरीना सिनियकोवा, नाम याद रखिए। हम यहाँ पे विमेन्स डबल्स की बात कर रहे थे, ये विनर्स हैं। मिक्स डबल्स में नील स्कपस्की और डेजिरे क्रोजिक, नील और डेजिरे, नील और डेजिरे, नाम ऐसे करके याद करिए, एक मेल एक फीमेल। हम कह रहे हैं ये मिक्स डबल्स है, ये मिक्स डबल्स के विनर्स हैं। नीचे से क्वेश्चन बदल गया है, पीवी सिंधु आपको दिखने लग गई। तो पीवी सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन को, किसको हराया है? वैंग जी को हराया है, ये चाइना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट डेज का डिस्कशन होगा। पॉपुलेशन डे से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अब वर्ल्ड 8 बिलियन वाला हो जाएगा नवंबर 2022 तक। तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी नवंबर 2022 तक। थीम जो था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार का, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। A world of 8 billion towards a resilient future for all, ये इसका थीम था इस बार के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, जो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। थीम इसका ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर फ्यूचर। यूथ स्किल्स दोनों में आ रहा है, देख लीजिए। बस ट्रांसफॉर्मिंग याद कर लीजिए, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्यूचर को, तो फॉर फ्यूचर। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, ठीक है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, 17 जुलाई को मनाया जाता है। हम कह रहे हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, 17 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैंकिंग और फाइनेंस, अब कुछ ब्रेक वो लेने वाले हैं बच्चे जो बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। रैप अप नहीं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस बीच में बैंकिंग के आ जाते हैं। हर बार बोलती हूँ जो पढ़ाती हूँ वो आता है, आप खुद भी फीडबैक देते हो, इसीलिए हैव फेथ, थोड़े क्वेश्चंस को याद करो साथ के साथ। तो बैंकिंग की न्यूज में हम पढ़ने वाले यूनिवर्स। आप कहेंगे यूनिवर्स कहाँ से आ गया? कोई नाम दे रहा है किसी चीज को, मेटावर्स को। अच्छा, मेटावर्स रियलिटी, मेटावर्स लाउंज, ऐसा अब आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गया है धीरे धीरे करके, अब ये उसमें आ रहा है, चलन बन रहा है इसका भी। तो हम कह रहे हैं यूनिवर्स, मेटावर्स लाउंज एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पहले तो आप ये याद रखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो थोड़ा एडवांस्ड टाइप की है, तो आपको और याद रखनी पड़ेगी यूनिवर्स। कोई पूछेगा क्या, तो मेटावर्स लाउंज एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अब नेक्स्ट में हम पार्सल्यूट की बात करने वाले हैं। तो पार्सल्यूट जो है, सैलरी अकाउंट्स एक्सिस बैंक के साथ साइन किया एमओयू एयरफोर्स ने। पार्सल्यूट नाम से ही पता चल जाएगा आर्म्ड फोर्सेस की बात होने लगी, ठीक है। अगर बैंक के साथ कोई रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं तो पार्सल्यूट क्या है, एक्चुअल में एक्सिस बैंक के साथ एयरफोर्स का टाई अप है, उनके फोर्स के सैलरी अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो पार्सल्यूट। अब ये नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस का टाई अप हुआ यूनियन सिटी यूनियन बैंक के साथ।
अब आप ये समझ पाते हैं कि कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो बैंक के साथ टाइप क्यों करेगी? सीधी बात है, उसने अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बैंक के कस्टमर्स को बेच रहे होंगे तभी। तो हम कह रहे हैं कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने टाइप किया है सिटी यूनियन बैंक के साथ। कब? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस, ये आप लोगो देखिए, इसे पहचानिए। एयरफोर्स ने रिन्यू किया डिफेंस सैलरी पैकेज को। अब हम कह रहे हैं इसके लिए MOU साइन किया SBI के साथ। तो SBI के पास डिफेंस के सैलरी पैकेज हैं, मतलब वो पैकेज इन द सेंस सैलरी वहां क्रेडिट होती है, उनके सैलरी अकाउंट्स है। तो हम कह रहे हैं कौन कर रहा है? एयरफोर्स ने रिन्यू किया डिफेंस सैलरी पैकेज। MOU किसके साथ? SBI के साथ। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बैंकिंग की करंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको हर बार बोलती हूँ कि हम ये पढ़ाते हैं लाइव बैचेस के अंदर अपने, आप ज्वाइन करना चाहें तो हम आपको ये भी बता दूं वीडियो प्रोग्राम में भी पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉल करिए और इंक्वायरी करिए। आरबीआई रेज कर रहा है, मतलब आरबीआई ने रेज कर दिया, रादर लिमिट रेज किया है किस चीज का? ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट टू $1.5 बिलियन। पहले इस पिक्चर को देखिए, इसमें कुछ लिखा है, इसमें बात हो रही है। पहले तो देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, ये ECB है, एक्सटर्नल कमर्शियल, नाम से पता लगाइए कि एक्सटर्नल है, कमर्शियल है, बोरोइंग है। किस बारे में बात होने लगी कि आरबीआई कोई लिमिट रेज कर रहा है ऑटोमेटिक रूट से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हम कह रहे हैं कोई ऐसी बोरोइंग होगी तो इसका अगर अमाउंट रेज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो कहां तक कर दिया गया? $1.5 बिलियन तक ऑटोमेटिक रूट से ऐसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो की जा सकती है, उतनी लिमिट उसकी कर दी गई है। टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस, अच्छा दुकानें होती हैं, शॉप्स, वो वही वाला दुकान वाला ही शॉप है। तो इंश्योरेंस जो है फिनो पेमेंट्स बैंक टाइप किया गो डिजिट के साथ। फिनो पेमेंट्स बैंक ने गो डिजिट के साथ, फिनो और गो डिजिट का टाइप किसके लिए टाइप? किसके लिए टाइप? शॉप इंश्योरेंस के लिए टाइप। फिनो पेमेंट्स बैंक का गो डिजिट के साथ टाइप, शॉप्स के इंश्योरेंस के लिए टाइप। IT रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, IT resources of HDFC Bank and IT resources of National Payments Corporation of India declared critical information infra। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसका लीक होना अफोर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रा इनको डिक्लेयर किया गया है HDFC, ICICI बैंक और NPCI के IT रिसोर्सेज को। प्लीज याद रखिए क्योंकि ये है ही इतने बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इंडिया इन फोकस, अब यहां से सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, तो मैं अब एक्सपेक्ट कर रही हूं कि अभी भी आप देख रहे हैं, तो अब सारे एग्जाम जो दे रहे हैं वो सब देख सकते हैं। इंडिया इन फोकस में फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन वाराणसी। पहले ध्यान से देखिए, शंघाई कोऑपरेशन की बात हो रही है, 2022-23 के लिए बात हो रही है। फिर हम कह रहे हैं अगर इनको कोई कैपिटल अपना डिक्लेयर करना है, जो कि ये करते हैं ऐसा, तो इन्होंने वाराणसी को डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? वहां के कल्चर और टूरिज्म की वजह से ऑब्वियसली उन्होंने क्या इसको ऐसा डिक्लेयर किया, फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 22-23 वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसरो ने लॉन्च किया 3 सिंगापुर सैटेलाइट्स वाया PSLV C53, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये याद करना जरूरी है, आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। 3 सिंगापुर का सैटेलाइट, ठीक है, किससे लॉन्च किया? PSLV C53 से, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। नीचे पढ़िए और क्या लिखा है, GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च किया अरायन 5 से। कहां से? फ्रेंच गुयाना से। अब अगर आपको बात की जाए इस वाले पार्ट की, ध्यान से देखिए, GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च किया अरायन 5 से, इसको लॉन्च किया। हम कह रहे हैं फ्रॉम कहां से? फ्रेंच गुयाना से। आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, NSIL की बात हो रही है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये एक्चुअल में इसरो का कमर्शियल आर्म है, अगर आपको पता हो तो NSIL का पहला डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन था ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन NSIL का हम कह रहे हैं कौन सा, GSAT 24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाला। तो ये याद रखना है आपको क्वेश्चन पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इनॉग्रेशंस की बात हम करने वाले हैं। स्कल्प्टर ऑफ नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सुनील देवड़े। अच्छा, आप नेशनल एम्बलम जानते हैं कैसा लगता है हमारा, तो वो हमारे शेर के जो निशान है वही, उसी का ही स्कल्प्टर नई पार्लियामेंट बनेगी। तो नई पार्लियामेंट के अंदर हम कह रहे हैं उसके ऊपर लगाया जाए, तो जो स्कल्प्टर है, जो नेशनल एम्बलम का स्कल्प्टर है, सुनील देवड़े ने बनाया है हम कह रहे हैं, और न्यू पार्लियामेंट के ऊपर, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे लगाया जाएगा। स्वामी रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस अनवेल्ड इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे, स्वामी रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस। अब आपसे कोई स्टैचू ऑफ पीस पूछ ले किसका, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर, या स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर किसका, तो आपको बताना पड़ेगा स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर। तो हम कह रहे हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू। फिर हम बात कर रहे हैं श्री संत तुकाराम महाराज शिला टेम्पल अनवेल्ड इन देहू पुणे। यहां पर जरा ध्यान से पढ़िए, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर। तो ये शिला मंदिर लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अगर आपको पिक्चर में दिख रहा हो तो, वैसे दिखेगा नहीं, बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो शिला मंदिर है। अब शिला मंदिर अनवेल किया गया है देहू पुणे में। यहाँ पर श्री संत तुकाराम की बात हो रही है, तुकाराम महाराज की बात हो रही है, इनका टेम्पल की बात हो रही है। हर चीज को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाई जा रही है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसीलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। शायद आपको ये अच्छे ना लगे पढ़ने में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप खुद पढ़ने जाओगे, पैसेजेस पढ़ोगे इतने सारे, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालोगे, तो मैं सीधा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले आती हूँ ताकि आपको कहानी ना पढ़नी पड़े इतनी लंबी और आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस आप सपोर्ट करिए, क्वेश्चन याद करिए। इंटरनेशनल न्यूज, नंबर 1 रैंक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट। अच्छा, जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो जेंडर गैप कितने मेल्स पे कितनी फीमेल्स, ठीक है, ये बात शायद आप समझते हैं। जेंडर गैप की बात हम करने लगते हैं, तो जब हम कहें आइसलैंड टॉप पे है, तो आइसलैंड टॉप पे का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे जेंडर गैप सबसे ज्यादा है, वहां पे जेंडर गैप सबसे कम है, तभी आइसलैंड टॉप पे है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जेंडर गैप इंडेक्स कौन बनाता है, कौन पब्लिश करता है, तो जवाब आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपसे पूछा जाएगा इसमें नंबर 1 रैंक पे कौन है, तो आंसर आएगा आइसलैंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का रैंक कौन सा है, तो आप बोलोगे 135वां। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि 146 देश हैं और उनमें से भी 135वां नंबर है इंडिया का। नीचे देखिए, ब्रिक्स समिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ब्रिक्स समिट की बात हो रही है 2022, 14 नंबर की बात हो रही है। अब ये 14वां वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड है, चाइना ने ऑर्गेनाइज कराया। दोबारा सुनिए, ब्रिक्स का समिट 2022, 14वें नंबर का, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया चाइना ने। आपको ये भी बता दूं, अर्जेंटीना और ईरान जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो एक्चुअली चाहते हैं ब्रिक्स का पार्ट बनना। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि कौन ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है, कौन से देश जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ईरान है और अर्जेंटीना है जो ब्रिक्स की सदस्यता चाहते हैं, ऐसा याद करिए। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022, 26वें नंबर का किगाली रवांडा। दोबारा देखिए, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हम कह रहे हैं, तो 2022 में 26वें नंबर वाला कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, 26वें नंबर वाला जो किगाली रवांडा में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पे मैं रैप अप कर रही हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, समझ नहीं आया तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।